In this part, we are going to discuss voltage regulation by zero power factor or Pottier triangle and voltage regulation by ASA, that means American Standard Association method. Okay, so let's begin with our second learning outcome, voltage regulation by zero power factor or Pottier triangle. स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वोल्टेज रेगुलेशन डिटर्मिनेशन बाय जीरो पावर फैक्टर मेथड और पोटियर ट्रायंगल. ठीक है, तो यहाँ पे अभी जस्ट हमने जो प्रीवियस लर्निंग आउटकम डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था पोटियर ट्रायंगल के बारे में या जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में. ठीक है, तो वहां पे जो हमें पोटियर ट्रायंगल मिल रहा था उस पोटियर ट्रायंगल में पहले पोटियर ट्रायंगल बनाते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट, यहां पे आपके सामने एक पोटियर ट्रायंगल है. ठीक है, जो कि हमने पिछले पोटियर ट्रायंगल है जो कि हमने पिछले अपने लर्निंग आउटकम में इसे अचीव किया था. और यहां पे जो पोटियर ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर जो आपका साइड है वो रिप्रेजेंट कर रहा था आपके लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप को एट फुल लोड, और जो आपका बेस था वो रिप्रेजेंट कर रहा था आपके आर्मेचर एमएमएफ को एट फुल लोड. ठीक है, अब इन दोनों की मदद से ही हम क्या करेंगे, अपना वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करेंगे. अब वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन के लिए सिंपल सी चीज है. तो यहां पे सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि अगर हमने अपने आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया आपके सिंक्रोनस रिएक्टेंस के अक्रॉस, और उसके बाद हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस को अगर कंसीडर करके चल रहे हैं तो जो इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे जो आपका फेजर डायग्राम होता है, जब हम इक्विवेलेंट सर्किट डिस्कस कर रहे थे वहां पे भी हमने फेजर डायग्राम डिस्कस किया था. उसके बाद हम जब वोल्टेज रेगुलेशन बाय ईएमएफ मेथड या एमएफ मेथड डिस्कस कर रहे थे वहां पे भी हमने डिस्कस किया था. और ईएमएफ मेथड और एमएफ मेथड में हमने ये देखा कि जो आपका लीकेज रिएक्टेंस था वो एक में आपको बहुत ज्यादा हो रहा था ईएमएफ मेथड में, इसलिए आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन था वो ज्यादा मिल रहा था. एमएफ मेथड में वो कम हो जा रहा था, इसलिए आपको वोल्टेज रेगुलेशन कम मिल रहा था. यहां पे जो आपका रिएक्टेंस है, जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, उसके क्रॉस का जो ड्रॉप होगा वो हम अपने ZFC के से जो पोटियर ट्रायंगल बन रहा है उससे हम उसे कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले अपने फेजर डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं तो फिर से हम बेस लेंगे, जो आपका जो रेफरेंस होगा वो वोल्टेज लेंगे और उसके बाद डिस्कस करते हैं. तो हमने रेफरेंस लिया V को, और जो करंट I होगा वो लैग करेगा टर्मिनल वोल्टेज से. तो यहां पे हमने सिंपली क्या किया कि सबसे पहले रेफरेंस लिया वोल्टेज का, उसके बाद जो आपका आर्मेचर करंट था वो फाई एंगल से लैग कर रहा था क्योंकि आपका लैगिंग सर्किट था. और यहां पे जो हमने JIA लिया है जो कि हमें फुल लोड पे अपने पोटियर ट्रायंगल से डिटरमाइन हो रहा था, हमने उस मैग्नीट्यूड को अपने V के साथ ऐड किया. और इसके बाद जो हमें वोल्टेज मिल रहा है, तो अब यहां पे अगर देखें तो जो आपका IAXL है, ठीक है, JIAXL है जो कि आपने पोटियर ट्रायंगल से लिया है और वो एक्यूरेटली डिटरमाइन करता है कि आपके फुल लोड पे आपके मशीन का जो लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप होगा वो कितना होगा. वो अगर हमने अपने टर्मिनल वोल्टेज के साथ ऐड किया तो आपको वो दे देगा इंड्यूस्ड वोल्टेज एट एयर गैप. ठीक है, जिसको हम ER से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना. तो अब यहां पे बात करें तो जो आपका FR होगा वो ER से 90 डिग्री से लीड करेगा. ठीक है, तो यहां पे 90 डिग्री से लीड करेगा FR. ठीक है, और उसमें आपका जो आर्मेचर MF है वो ऐड होगा तो आपको आपका फील्ड MF मिल जाएगा. ठीक है, तो इसमें जो आपका FAR है वो FAR आप पोटियर ट्रायंगल से लोगे मैग्नीट्यूड और उसको आप अपने FR के साथ ऐड करेंगे और इन द डायरेक्शन ऑफ IA, क्योंकि IA के आर्मेचर करंट में पास होने के कारण ही आपका FAR का प्रोडक्शन हो रहा है. तो इन दोनों के समेशन ऐड जो आपका फेजर सम है वो आपको FF का वैल्यू दे देगा.
ठीक है। तो अब ये हमारा फेजर डायग्राम मिल जाता है। अब इसी को हम कैसे यूज करेंगे प्रैक्टिकली और कैसे आप जीरो पावर फैक्टर मेथड से आप वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइन करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन डिटर्मिनेशन बाय जेपीएफसी, ठीक है, या फिर पोर्टियर ट्रायंगल। उस केस में सबसे पहली चीज क्या है कि जो आई एफ करंट है इससे हमारा क्या होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो लीड करेगा एंगल फाई से, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज वी है उसको एंगल फाई से हम लेते हैं। एट एंगल फाई, ठीक है। अब इस टर्मिनल वोल्टेज पे अभी हमने फेजर डायग्राम में क्या डिस्कस किया था, इस टर्मिनल वोल्टेज पे हम अपना जे आई एक्सएल ऐड करेंगे, है ना, तो हमें एयर गैप पावर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे जे आई एक्सएल हम यहाँ पे वी के साथ ऐड करने वाले हैं वो आपका पोर्टियर ट्रायंगल का परपेंडिकुलर साइड होगा, और जो परपेंडिकुलर साइड होगा वो जितना मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ही। तो सपोज आई ए एक्सएल ठीक है, तो इन दोनों का समेशन जो होगा वो ई आर होगा। तो अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज वी है हम इसका लोकस ले सकते हैं वाई एक्सिस पे, जो कि हमें रेटेड वोल्टेज वी का वैल्यू बताएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमने ई आर का लोकस लेके जाएंगे वाई एक्सिस पे तो हमें वो ई आर का मैग्नीट्यूड बता देगा। ठीक है, और ये जो ई आर है यहां से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं अपने ओसीसी पे, तो स्टूडेंट यहां पे जो हमें ई आर का मैग्नीट्यूड मिल रहा था अपने वाई एक्सिस पे, वहां से अगर हमने ओसीसी से देखा तो ओसीसी से जिस पॉइंट पे वो कट करके और जो आपको फील्ड करंट का वैल्यू बता रहा था जो ओ सी आर है, वो फील्ड करंट है जिसपे आपको एफ आर मिल रहा है, यानी कि वो ओसी जो होगा वो एफ आर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहां पे जो एफ आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओसी से। ठीक, अब एफ ए आर हम अपने पोर्ट्रेट ट्रायंगल से ले सकते हैं, क्योंकि पोर्ट्रेट ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर था वो आई ए एक्सएल का वैल्यू मैग्नीट्यूड बता रहा था, और जो उसका बेस था वो आपके एफ ए आर का वैल्यू बता रहा है। तो उस वैल्यू को हम ले सकते हैं जो कि आपके जो परपेंडिकुलर लाइन है उससे वो डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे ओसी और उस एफ ए आर का जो समेशन होगा उसका जो फेजर आपका समेशन होगा वो आपका एफ एफ रिप्रेजेंट करेगा। तो सपोज ये ओडी जो है वो आपका एफ ए आर है फ्रॉम पोर्ट्रेट ट्रायंगल, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्चुअली ठीक है। अब इस OC और CD का जो समेशन होगा, जो फेजर सम होगा, वही आपका फील्ड एमएफ रिप्रेजेंट करेगा। तो फील्ड एमएफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहां पे करना क्या है कि इस OD का लोकस लेना है वाई एक्सिस पे और देखना है कि ये आपके OCC को कहां पे कट कर रहा है, और ये OCC को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वहां से जो मैग्नीट्यूड आपके वाई एक्सिस पे डिनोट होगा वो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ EF को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट आपका Q है और जो V रेटेड का पॉइंट है अगर वो P है, तो OP OQ माइनस OP अपॉन OP आपका वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो हमें वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा वो मिलेगा OQ माइनस OP अपॉन OP पर यूनिट, जहां पे OA रिप्रेजेंट्स
टर्मिनल वोल्टेज V, AB रिप्रेजेंट्स JIAXL यानी कि लीकेज वोल्टेज ड्रॉप, OB रिप्रेजेंट्स ER, जो OC है वो रिप्रेजेंट करेगा FR को, CD रिप्रेजेंट करेगा FAR को, और OD जो होगा वो FF को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि द रेगुलेशन ऑब्टेन्ड बाय ईएमएफ मेथड इज मच हायर देन एक्चुअल, while MMF method appears to be lower than actual. The Pottier method, also called JPF method यानी zero power factor method, treats the quantities as they are, and therefore the value of regulation by this method is more realistic than earlier two. ठीक है, और इस चलते आपका जो पोटियर मेथड है वो ज्यादातर यूज किया जाता है। So students, we have achieved our second learning outcome, that is voltage regulation by zero power factor or Pottier triangle, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.